गलती भी पता होती है हर एक को। तो आप अपने मन में झांक कर देखें, अपने आप से बात करें कि आप कहाँ गलती करते हैं। छोटा छोटा लिखते हैं या फिर तिरछा लिखते हैं, या फिर एक और बात होती है कि हम याद सब कुछ है लेकिन स्पीड कम होती है। हमारे लिखने की स्पीड जो होती है ना, वो कम होने की वजह से हमारा पेपर छूट जाता है। सबके मन में एक प्रश्न बार बार उभरता है ना कि हमारे अंक कम क्यों आते हैं। सब बच्चों के अंक तो अच्छे आ जाते हैं, 95, 90, 99.9 भी आ जाते हैं। अरे कैसे? बहुत ही विचार करने वाली बात है। जो बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, बराबर की स्टडी कर रहे हैं, बल्कि वो हमसे कुछ ना कुछ सॉल्व करवाते रहते हैं, हमसे प्रश्न पूछते रहते हैं और हम उनका आंसर भी दे देते हैं, फिर भी उनके उस बच्चे के नंबर इतने अच्छे आ गए, मेरे नंबर क्यों नहीं आए? ये प्रश्न अक्सर बच्चों के मन में उभरता है और उभरना भी चाहिए, क्योंकि मेहनत तो हम भी दिन रात करते हैं, एक कर देते हैं, हम भी कोई कमी नहीं रखते, तो फिर कमी रहती कहाँ है? आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कमी रहती कहाँ है। जितनी मेहनत हम करते हैं, शायद उनसे भी ज्यादा मेहनत हम करते हैं, फिर भी उनके मार्क्स इतने अच्छे आ जाते हैं, इजीली आ जाते हैं। वो तो इतनी मेहनत भी नहीं करते, पढ़ाई के साथ साथ वो खेल भी लेते हैं कभी कभी, और हम खेलते भी नहीं है, फिर भी हमारे नंबर क्यों कम आते हैं। आज हम इसी बात पे ध्यान देने वाले हैं। बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें, क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण आज का वीडियो हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि जिस पार्ट को आप स्किप कर रहे हो वही आपके काम की बात हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं बताने वाली हूँ कि हम बच्चे कहाँ गलती करते हैं, किस बात पर हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं। क्योंकि मैं अपना अनुभव लेकर आई हूँ, अपना अनुभव बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी इस दुविधा से बाहर नहीं हूँ। ये दुविधा मेरे मन में भी उभरती थी जब मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट थी। तो क्यों न शुरू करें आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताते रहो कि आपको ये वीडियो कितने पसंद है, आपके कितने काम का है और आपको कितना फायदा होता है मेरे इस वीडियो से। क्योंकि मैं आपकी साइकोलॉजी को समझते हुए आपके मन में जो उभर रहे प्रश्न, मैं उनके आधार पर वीडियो लेकर आती हूँ। इसलिए आप इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक करके और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको कितना फायदा होता है, और अगर आपको भी फायदा हो रहा है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ कि मेरे अंक कम क्यों होते हैं। दूसरों के अंक तो अच्छे आ जाते हैं, मेरे अंक कम क्यों आते हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि जब हम शीट लेते हैं, आंसर शीट लेते हैं, लेकिन उससे भी पहले इसकी तैयारी हमें कैसे करनी है। जैसे आजकल छुट्टियां हैं, गर्मियों की छुट्टियां हो गई और आपके सामने 7-8 महीने पड़े हैं इसकी तैयारी करने के लिए। लेकिन इस टाइम को आप गंवाओ मत बिना मतलब में, ये सोचकर कि अभी तो बहुत समय पड़ा है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। ये मत सोचो कि बहुत समय पड़ा है, आपको ये समय प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। अगर आपकी राइटिंग ठीक नहीं है, अगर आपकी राइटिंग सही नहीं है, तो सबसे अच्छा समय है ये वाला राइटिंग सुधारने का। अगर आप बहुत छोटा छोटा लिखते हैं तो इसमें सुधार कर लो। और अगर आप बहुत ही बड़ा ये 2 लाइन्स जैसे हैं, 2 लाइन्स के अंदर आप ऐसे लिखते हैं जैसे ये राइटिंग पूरी इस तरह से लाइन लिखते हैं, पूरे 2 लाइनें पूरी कवर कर लेते हैं, तब भी ये राइटिंग भी अच्छी नहीं है। क्योंकि अक्षर समझ नहीं आती कि कहाँ पे बिंदी लगानी, कहाँ पे लाइन आई है, क्या इस लाइन जैसे टी आया है, इस लाइन के साथ आपने ये लगा दिया तो पता नहीं चलता टी लगा है या एल लगा है। इसलिए उसके साइज का ध्यान रखना है। चाहे आप हिंदी लिख रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश लिख रहे हैं, या अंकगणित का है पेपर, तो उन जो ये लाइन्स होती हैं, लाइन्स में लिखने का साइज आपको पता हो कि इसमें लिखना कितना है। और अगर आप बहुत छोटा लिखते हैं तो अभ्यास करें बड़ा। और अगर 2 लाइनों का ध्यान रखना, अगर आप हिंदी लिखते हैं
तब हिंदी में जैसे ऊपर से लिखना शुरू करते हैं, जैसे ये का लिखा है तो नीचे की लाइन को टच किए बगैर थोड़ा सा छोड़ दे, नीचे तक अगर आप लिख रहे हैं तो वो राइटिंग भी सुंदर नहीं होती। ऊपर से शुरू करके नीचे की लाइन को थोड़ा छोड़कर, यानी कि 3/4 लाइन तक, यहाँ से यहाँ तक की लाइन में ही आपको लिखना है। अगर आप नीचे तक लाएंगे तो वो शब्द अच्छे नहीं होते, और ऐसे शब्दों को लिखने में समय भी अधिक लगता है, क्योंकि फ्लो भी नहीं बन पाता है ना। और कई बार ऐसा होता है कि हम जब लिख रहे होते हैं तो हमारी थोड़ी सी कॉपी जो है ना, हम थोड़ा सा तिरछा कर लेते हैं, हम उसको तिरछा कर लेते हैं। तो अगर आप तिरछा, कुछ लेफ्ट हैंडेड होते हैं तो लेफ्ट हैंडेड की राइटिंग थोड़ी सी वो अलग होता है, इस तरह से करते हैं, और जो राइट हैंडेड होते हैं उनका इस तरह से लिखा जाता है। तो ये आपने अच्छा ऐसे फायदा होता है कई बार, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा तिरछा करके लिखती हूँ तो उसमें फ्लो अच्छा बन जाता है। मगर क्या है कि अगर आपकी राइटिंग जो है बहुत छोटी छोटी है तो उसे थोड़ा बड़ा लिखो, बहुत बड़ी है तो थोड़ा छोटा लिखो। लेकिन अगर आपकी राइटिंग बहुत ज्यादा डॉक्टर वाली राइटिंग है ना, डॉक्टर वाली राइटिंग होती है, कुछ समझ ही नहीं आता, तो उसमें सुधार कर लो। अगर आप कुछ बच्चों की ना आदत होती है कि बिल्कुल अक्षर जोड़ जोड़ कर लिखते हैं, जैसे कि ये कमजोर लिखना है तो हम कमजोर, बच्चे लिखना है तो बिल्कुल इसी की तरह जोड़ के लिख देते हैं, बीच में गैप ही नहीं देते। तो इस तरह की जो राइटिंग होती है ना, वो शब्द कहाँ से पे खत्म हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, ये एग्जामिनर समझ नहीं पाता। इसलिए ध्यान रखो कि दो शब्दों के बीच में एक फिंगर का डिस्टेंस रखो, दो शब्दों के बीच में एक फिंगर का डिस्टेंस रखो। और साथ में ये मैं छुट्टियों की बात बता रही हूँ कि एग्जाम के दिनों में आपने क्या लिखना, उससे पहले की तैयारी क्या है, एग्जाम से पहले छुट्टियों में आपने क्या क्या तैयार करना है। आपके स्कूलों में एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही हैं, सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है साथ के साथ, लेकिन आपने अपनी पर्सनल तैयारी, समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रही हूँ, पर्सनल तैयारी जो होती है ना, व्यक्तिगत तैयारी, वो मायने रखती है कि आपके अपने लिए सुविधाजनक क्या है, आप किसमें कन्वीनियंट है आप लिख रहे होते हैं। तो क्योंकि हर एक को अपनी अपनी गलती भी पता होती है, हर एक को, तो आप अपने मन में झांक कर देखें, अपने आप से बात करें कि आप कहाँ गलती करते हैं, छोटा छोटा लिखते हैं या फिर तिरछा लिखते हैं, या फिर एक और बात होती है कि हम याद सब कुछ है लेकिन स्पीड कम होती है, हमारे लिखने की स्पीड जो होती है ना, वो कम होने की वजह से हमारा पेपर छूट जाता है। तो उसके लिए क्या करें, जब भी आप पढ़ने बैठे तो जस्ट लिखने से पहले, एक तो जब भी पढ़ने बैठे हर रोज किसी से, घर में किसी से डिक्टेशन जरूर लिखवाए, किसी बड़े को बोल दो, या अगर घर में कोई भी आपको डिक्टेशन लिखवाने वाला नहीं है तो पड़ोस में से किसी से बोले कि वो आपको एक पेज, कम से कम एक पेज लिखवाएं, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और आपको लिखने का अभ्यास हो। और दूसरी बात यह कि अभ्यास तो साथ साथ हम ये भी कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम के दिनों में जब लिखने लगते हैं ना कॉपी में, तो हमारा हाथ ही नहीं चलता। और हाथ नहीं चलता, इसका क्या कारण है कि हम अपने आप को वार्म आउट नहीं करते हैं। जैसे कि आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज एकदम से तो भारी भरकम चीजें नहीं उठाने लग जाते ना, उससे पहले हम थोड़ा सा अपने आप को, शरीर को वार्म आउट करते हैं, थोड़े सी जॉगिंग कर लेते हैं, उठक बैठक लगा लेते हैं, थोड़ी थोड़ी अपने आप को, मतलब अपने आप को, शरीर को चलाने के लिए, तैयार करने के लिए थोड़ा सा वार्म अप करना पड़ता है। और वार्म अप करना बहुत जरूरी है लिखने की स्पीड बढ़ाने के लिए। वो कैसे करेंगे, हर रोज घर में जब भी आप काम करने बैठे, लिखने बैठे, लिखना एक तरफ है, याद करना एक अलग बात है। याद तो आपने कर लिया, सब अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस भी आपने हर रोज करनी, हर रोज। तो कैसे करेंगे, ध्यान दें इधर कि जैसे ये पेपर है, स्कूल की कॉपी है, यहाँ धीरे धीरे इस तरह से डैश डैश करते हुए, ये इस तरह से आपने 5-6 लाइन बनाई, फिर ये इस तरह से भी आप प्रैक्टिस करें, इस तरह से प्रैक्टिस करें, ये
इस तरह से फ्लो भी बनता है और कर्सिव राइटिंग की तरह, और हाथ जो है हमारा ग्रिप बनती है, पेन की ग्रिप बनती है, हम लिख कैसे रहे हैं, या फिर इस तरह से ग्रिप बनाने के लिए इस तरह से प्रैक्टिस करें। रोज कम से कम 10 सेकेंड कम के लिए इस तरह की प्रैक्टिस जरूर करें कि हमें लिखना कैसे है, क्योंकि कुछ अक्षर ऊपर की तरफ होते हैं, कुछ अक्षर नीचे की तरफ होते हैं, कुछ वर्टिकली लाइन ज्यादा चलती है, कुछ नीचे की तरफ आती है। तो ये वार्म आउट है, लिखने की से पहले का वार्म आउट करना बहुत जरूरी होता है। और साथ में एक बात और मैं बता दूं, एक मैंने राइटिंग की बात बताई, छोटे अक्षर या बड़े अक्षर की पहचान करना, 2 शब्दों के बीच में डिस्टेंस देना, तीसरी हो गई, और ये चौथी की अपने आप को वार्म आउट करना। बहुत बड़े क्वेश्चन लिखने से पहले इस तरह से अपने आप को वार्म आउट करना। और साथ में जो मैं हमेशा बताती रहती हूँ, पहले भी मैंने कई बार बताया है, वो करते हैं क्वेश्चन नंबर डालने की। क्वेश्चन नंबर आप बहुत गलती कर जाते हैं। प्रश्न पत्र में क्वेश्चन नंबर कुछ और लिखा होता है और आप अपनी मर्जी से प्रश्न नंबर बदल देते हैं, वहां सबसे बड़ी गलती हो जाती है। वहां पर जब आप एग्जामिनर क्वेश्चन नंबर 1 ढूंढ रहा है और आपने क्वेश्चन नंबर ए लिख दिया 1 ना लिखकर, तो आप खुद ही सोचें, क्वेश्चन नंबर 1 पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, आप आंसर भी क्वेश्चन नंबर 1 का दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ए लिख दिया, तो कैसे एग्जामिनर ढूंढेगा? 1 लिखना है और आपने ए लिख दिया, तो वो तो ए ढूंढेगा ना कि ए वाला कौन सा प्रश्न है, या फिर आपने का लिख दिया, या फिर आपने में ये नंबर लिख दिया। इस तरह से आपने अपनी इच्छा से नंबर नहीं बदलना है। जो प्रश्न पत्र में क्रम दिया हुआ है, जो संख्या वहां लिखी हुई है, बिल्कुल वही संख्या आप लिखेंगे। और साथ में एक बात और, अगर जैसे क्वेश्चन नंबर ये हो गया है ना, तो एक शीट होती है जो भी आपकी, तो दोनों तरफ हाशिया भी लिखे। क्वेश्चन नंबर जहां लिखा है ये हाशिया, दोनों तरफ आपने हाशिया दे दिया, क्वेश्चन नंबर इसमें दे दिया। और अगर खंड लिखा हुआ है, खंड का है, तो वो आप सेंटर में यहाँ पे लिख देंगे, खंड का, या फिर ए, या जो भी खंड दिया हुआ उसका भाग आपने ये दे दिया। अब यहाँ बीचों बीच आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देना है, और वो उतना ही देना है जितना पूछा गया है, टू द पॉइंट आंसर देना है, ना कम ना ज्यादा। आपने बहुविकल्पीय प्रश्न देने हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं, तो उसमें तो हमने टिक करना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, उसके ऑप्शन अगर ए है तो ए लिखा, साथ में जो भी ए है, 1 है, या फिर 2 है, या जो भी आंसर है वो आपने इसमें इस तरह से लिखना है क्लियरली। और अगर ए का और अगर बी का दे रहे हैं तो इसलिए बी लिख के फिर उसके नीचे ये वाले ऑप्शन देंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हाशिए के बाहर लिखना। पेन आप 2 यूज कर सकते हैं, इंक यानी कि एक ब्लैक और एक ब्लू, सिर्फ 2 ही कलर यूज करने हैं आपने। आपको रेड एंड ग्रीन बिल्कुल टोटल नहीं यूज करना, क्योंकि रेड पेन से आपके एग्जामिनर चेक करेंगे। अगर वो आपने रेड पेन यूज कर लिया तो मार्क्स जो मिले हुए हैं वो मिक्स हो जाएंगे कि एग्जामिनर का कौन सा पेन है और आपका कौन सा पेन है। इसीलिए ये चीजें बार बार बताई जाती हैं। आप रेड पेन, चाहे आप कलर पेंसिल क्यों ना लगा रहे हैं, कलर पेंसिल में भी अगर आप कोई चीज ड्राइंग करनी है तो उसकी बात अलग है, उसके अंदर आपने फिल किया हुआ है। लेकिन अगर आप अंकों में लिख रहे हैं, कुछ शब्द लिख रहे हैं, तो वो आप रेड पेन से नहीं लिखेंगे, ना ही ग्रीन पेन से लिखेंगे, क्योंकि ग्रीन पेन जो है वो प्रिंसिपल के हाथ में होता है। तो आपने ब्लैक पेन या फिर ब्लू पेन यूज करना है इंक के रूप में। क्वेश्चन नंबर इस तरह से दिया है तो आपने टू द पॉइंट आंसर देना है। और अगर क्वेश्चन कोई किसी का आंसर 2 अंक का है तो आप अगर पॉइंट में पॉइंट नंबर 1 और 2 में आंसर देते हैं, बहुत अच्छा, 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। अगर वो पैराग्राफ में लिखते हो तो कम से कम 4 लाइन जरूर लिखें, पूरा आंसर जितना मांगा गया है उसका आंसर पूरा उसके अंदर हो, आपको पूरे अंक मिल जाएंगे।
और अगर जो बड़े आंसर्स हैं, जैसे कोई 3 नंबर का आ गया या 4 अंक का कोई प्रश्न आ गया, या जैसे पत्र वगैरह होते हैं वो 5 नंबर का भी आ जाता है, 8 नंबर का भी आ जाता है, तो उसको उसके अनुसार अंकों के आधार पर आपने प्रश्न करना है। जैसे कि प्रार्थना पत्र आ गया, एप्लीकेशन आ गई, उसके फॉर्मेट को ध्यान रखना। फॉर्मेट कौन सा, कि यहाँ से आपने लिखना शुरू किया, आपके शब्दों की लाइन बन जाए, आपके शब्दों की लाइन बन जाए बिना पेंसिल, बिना ड्रॉ किए हुए। इसी रो में आपको पूरा लिखना है, इधर उधर। ये नहीं कि यहाँ पे सेवा में लिखा या टू लिखा तो आपने प्रिंसिपल यहाँ से लिख दिया, नहीं, यहाँ से नहीं, यहीं से आपने प्रिंसिपल लिखना शुरू करना है। तो हर चीज यहीं से, पहला अक्षर यहीं से शुरू होगा, ना कि इधर से या इधर से या इधर से लाइन शुरू नहीं करनी, बिल्कुल यहीं से आपने लाइन शुरू करनी है। ये फॉर्मेट चेंज हो चुका है। नीचे भी, सबसे नीचे भी योर्स ओबीडियंट, आपको योर्स सिंसियरली या ओबीडियंट लिखना है, इस तरफ नहीं लिखना, इधर ही नाम लिखना है। यही छोटी छोटी बातें हैं, जब हम लिखते हैं तब उसका ध्यान रखना है कि हमें अंक किस तरह से अपने बढ़ाने हैं, कम नहीं कराने, बढ़ाने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए बार बार मैं ध्यान रख रही हूँ, क्योंकि कॉपीज अब हमारे सामने आती हैं तो इस तरह की गलतियां होती हैं, जिसके कारण बच्चों के मार्क्स कम हो जाते हैं, और फिर बच्चा जब रिजल्ट आता है तो वो बहुत परेशान होते हैं कि हमारे अंक क्यों कम हो गए। तो इसी तरह से कुछ सीरीज कुछ दिन तक लगातार मैं लेकर आई हूँ। ध्यान रखो कि किस तरह से आपने अपने आप को सुधारना है, कहाँ कहाँ आप गलतियां कर रहे हैं, इस बात का पता आपको लगाना है और उसमें सुधार करना है। तो आज के लिए इतना ही। आप समझें, महसूस करें और साथ में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपकी कहाँ गलती होती है, या इनमें से आप कौन सी गलती करते हो। मुझे कमेंट करके जरूर लिखना। तो आगे फिर से मिलेंगे। आज के लिए बाय बाय।